गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई न्यूज़ होती है या कोई खबर होती है, उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव का एक लेटर है जो कि इस शिक्षा कोष से संबंधित है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के ज़्यादातर शिक्षक इस शिक्षा कोष से अपनी हाजिरी बना रहे हैं। लगभग ये 80% शिक्षक हैं जो इस शिक्षा कोष पर हाजिरी बना रहे हैं। तो आज ये 27/8/2024 का ये लेटर है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए है। तो इसमें क्या कुछ खास बातें हैं, जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो शिक्षकों के लिए है, और इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो आगे आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आज से 2-3 दिन बाद यानी 1 सितंबर से बहुत सारे नियम में बदलाव किया जा रहा है इस शिक्षा कोर्स को लेकर। इसीलिए हमारा इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है और इसके बारे में जानकारी हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को लगातार आप अंत तक देखेंगे, जैसे आपको सारी जानकारी इस वीडियो में इस लेटर के माध्यम से जो कहा गया है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो की। इसमें क्या कुछ कहा गया है इस लेटर में कि आगे क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या क्या करना है जिससे कि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, शिक्षकों से संबंधित किसी तरह की न्यूज़ पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो विषय है उसी से आप आधी बात समझ जाएंगे। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक तकनीकी आधारित ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल एंड्रॉयड या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज करने एवं इसके उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर से वेतन भुगतान के संबंध में, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि आपका जो है वेतन अब 1 अक्टूबर से, माफ़ कीजिएगा, कि आपको ई शिक्षा कोर्स पर जो आप हाजिरी बनाएंगे उसी के मुताबिक आपकी हाजिरी, आपकी सैलरी मिलेगी। अगर आप हाजिरी नहीं बनाते हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है, ये बात इसमें साफ कर दिया है। तो आइए आगे क्या कुछ खबर है। इसमें एक चीज़ यहाँ पर आवश्यक सूचना के तौर पे दिया, गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोर्स ऐप को 1 सितंबर से पुनः डाउनलोड एवं या अपडेट कर लें। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको 1 सितंबर को दोबारा से इसको अपडेट कर लेना है इस शिक्षा कोर्स को, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव होने की संभावना है। इसलिए हर साथी को उस दिन अपना इस शिक्षा कोर्स अपडेट कर लेना है। गूगल पर जाएंगे आप, तो गूगल पे जाने के बाद प्ले स्टोर में जब आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पर जाने के बाद आप जैसे ही इस शिक्षा कोर्स अपडेट इस शिक्षा कोर्स लिखेंगे, आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा अपडेट, तो उसमें अपडेट में क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो है ऐप अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2-3 चीज़ें खास कही गई है इसमें। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि अगर आपका किसी कारणवश मोबाइल आपका अगर दिक्कत दे रहा है या ख़राब हो गया, गिर गया कहीं, तो आप 2 तरीके से अपना हाजिरी बना सकते हैं। पहला तो ये है कि आप ये कर सकते हैं कि इस शिक्षा कोर्स यानी मोबाइल से अपना जो खुद का हाजिरी तो बनाते ही हैं अपने मोबाइल से, अब साथ में दूसरा एक और ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर विकल्प नंबर 1, शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से, एंड्रॉयड के मोबाइल से आप अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, और उसकी प्रक्रिया लगभग सबको मालूम है, सभी लोग करते ही हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने मोबाइल से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप ये तो सेल्फ अटेंडेंस कहाँ करना है, आप अपने विद्यालय में ही करते हैं जहाँ पर सेल्फ अटेंडेंस बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर विद्यालय से बाहर ड्यूटी दर्ज करते हैं तो आपको मार्क ऑन ड्यूटी करना पड़ता है। तो अगर बाई चांस आपके मोबाइल में किसी तरह की दिक्कत हो जाती है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, तो विकल्प नंबर 2 है, प्रधान अध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधान अध्यापक शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया इसमें बताई गई है। कि इसमें बहुत सारा ये बताया गया है कि कैसे अपने शिक्षकों को आप हाजिरी बना सकते हैं। तो इसमें आप एक अलग ऐप डाउनलोड करना होगा जिसमें कि आप स्कूल एडमिन होगा, स्कूल में आप जाकर सारा हाजिरी बना सकते हैं, अपना सभी शिक्षक उसमें जाकर स्पेशल हाजिरी बना सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल से बनाएं तो अच्छी बात। अगर आपका मोबाइल किसी कारणवश ख़राब हो गया तो आप जाके स्कूल लॉगिन में जाकर अपना हाजिरी बना सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये आ गया है।
इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है कि आप जो है बिना हाजिरी बनाए, आपको अगर आप ई शिक्षा कोर्स पर हाजिरी नहीं बनाते हैं तो आगे जाके मतलब यहाँ पर साफ सुथरे लफ्ज़ों में लिखा गया है लेटर में कि अब जो है स्कूल से निगेटिव नहीं जाएगा, अब सीधे ब्लॉक अपने इस स्तर से निगेटिव बनाएगा और ई शिक्षा कोर्स को देखकर और सीधे जिला को भेज दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि अगर किसी तरह की दिक्कत अगर किसी शिक्षक साथी को हमारी होती है तो यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं। इन 2 नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है अगर इस शिक्षा कोर्स पर हाजिरी बनाने में, तो आप ज़रूर इन दोनों नंबरों पर कॉल करके बात करके अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जुड़ गया है। सबसे पहला तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर है कि प्रधान अध्यापक शिक्षक के स्वीकृत अवकाश के संबंधित सूचना को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऐप पर प्रविष्ट करने के संबंध में। तो अब जो साथी देख रहे थे कि अब अभी तक आप ऑफलाइन छुट्टी लेते थे, अगर आपको छुट्टी की ज़रूरत होती थी तो आप वहाँ पर ऐप पे हाजिरी नहीं बनाते थे, ऑफलाइन छुट्टी ले लेते थे। अब लेकिन वो ऑप्शन ख़त्म हो गया है, आपको हर हाल में अब ऑनलाइन ही छुट्टी लेना होगा। 1 सितंबर से राज्य के सभी सरकारी कार्यरत प्रधानाध्यापक शिक्षक स्वीकृत तरह अवकाश को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा। यानी आप जो है प्रधान अध्यापक को अपना आवेदन देंगे और वो उसको स्वीकृत करेंगे, फिर ई शिक्षा कोर्स के पोर्टल पर यानी स्कूल लॉगिन के थ्रू से उसको डाल दिया जाएगा, तभी जाकर आपका जो है वो छुट्टी स्वीकृत होगा। अगर जिनका छुट्टी स्वीकृति अचानक से, जानते हैं आप इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, तो अचानक से अगर आपकी आपको छुट्टी लेना है, अचानक कोई आपके साथ हादसा हो गया, कुछ हो गया ऐसा जो आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बाद क्या ऑप्शन है वो भी इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आप ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऐप की स्वीकृति अवकाश को प्रविष्ट स्कूल एडमिन के तहत मार्क लीव में मॉड्यूल विकसित किया गया है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के विकल्प पर चयन कर लॉगिन करने के उपरांत स्क्रीन पर मार्क लीव मॉड्यूल के तहत विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची को प्रदर्शित हो जाएगा और वहां पर आपको सभी टीचर का लिस्ट आएगा जिसको आपको छुट्टी देना है या जो छुट्टी लेना चाहते हैं उसके नाम के सामने लीव का ऑप्शन आएगा कि वो कौन सा छुट्टी लेना चाहते हैं, जैसे स्पेशल लीव या सीएल क्या लेना चाहते हैं, कैजुअल लीव, दोनों तरह का ऑप्शन आएगा या तीसरा मातृत्व का, सब तरह का ऑप्शन रहेगा कि आप कैसी छुट्टी लेना चाहते हैं। विद्यालय में प्रधान अध्यापक द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ई शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से मार्क लीव मॉड्यूल में शिक्षक विशेष के लिए स्वीकृत अवकाश उनके नाम समक्ष अंकित अवकाश दर्ज करेंगे। बटन पर क्लिक करेंगे, अवकाश दर्ज करेंगे। बटन क्लिक करने के उपरांत ड्रॉप डाउन मेन्यू की अनुमान्य तथा अनुमान्य सभी तरह के अवकाश की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। इस अनुमान्य अवकाश से विशेष शिक्षक के लिए अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। उसे चयन पर इस शिक्षा को अवधि के अनुसार तिथि का चयन करना होगा। अवकाश की प्रविष्टि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप पर की जाएगी। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये तो हो गया कि आप कैसे इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि आप SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप किसी भी शिक्षक का छुट्टी स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये साफ शब्दों में कहा गया है कि सभी लिखित आवेदन के ही गाइड फाइल की अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में SMS अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से अवकाश हेतु किए गए अनुरोध का अवकाश की स्वीकृति प्रविष्ट नहीं की जाएगी। यानी आप भेज देंगे वो आपका नहीं मान्य होगा SMS के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि यदि किसी शिक्षक को आपातकालीन स्थिति में परिस्थितियों में विशेष कारण से किसी प्रधान अध्यापक शिक्षक द्वारा समय से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जा सका, तो ऐसी स्थिति में प्रधान अध्यापक शिक्षक विशेष द्वारा अवकाश के उपभोग के उपरांत दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर सक्षम पदाधिकार आदेश अनुमोदन प्रांत यानी अनुमोदन के बाद अवकाश की पुष्टि
प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर की जा सकेगी। यानी आपको अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो गई तो आप बाद में आकर अपने हेडमास्टर को ये दे देंगे और वो क्या कहते हैं बीओ से या डीपीओ से जहाँ से भी उनको लिखाना होगा, उसके लिए कोई आदेश जारी होगा, वहाँ से वो लिखा कर लाएंगे, तभी जाके आपका आवेदन को वहाँ स्वीकार किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर एक देखिए आखिरी में, मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से भुगतान किया जाएगा। इन सभी प्रकार के राज्य सरकारी विद्यालयों में करे सभी प्रधान ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसे में आवश्यक है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधान अध्यापक शिक्षक का अवगतन आंकड़ा इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध रहे। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में भी अपना उपस्थिति दर्ज करते रहेंगे। ये दोनों बातें हैं कि आप जो है अपना जो रजिस्टर है उसमें भी हाजिरी बनाएंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन हाजिरी तो आपको बनाना ही है। यहाँ पर देखिए उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक माह संबंधित प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यानी बीओ द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप के दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों का नेगेटिव लिस्ट जो कि अनुपस्थित रहे संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर 1 अक्टूबर से वेतन भुगतान किया जाएगा। यानी अब जो साथी आपका वहाँ पर हाजिरी रहेगा उसी के अनुसार निगेटिव बन के चला जाएगा। हो सकता है कि आगे से हेडमास्टर को, जैसे बीपीएससी वालों का कोई भी निगेटिव नहीं देना पड़ता है, कई ज़िलों में कई जगह देना भी पड़ता है। अगर आपका अपने आप वहाँ से निगेटिव चला जाएगा, आपको कोई भी निगेटिव देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वही बात दर्शाने की कोशिश की। यहाँ पर दिया है कि इस शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से यानी गैर कानूनी रूप से जो कि मान्य है उसके अनुपस्थित पाया जाता है, तो उस स्थिति में अनुपस्थित को आकस्मिक या अनुमान्य अवकाश समंजित किया जाएगा। आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित शिक्षक के लिए उक्त तिथि को लीव विदाउट पे LWP घोषित किया जाएगा। यानी उस दिन आपको जो है पैसा नहीं, क्या कहते हैं, अगर आपका छुट्टी ऐसे ही रह गया तो आपको उस दिन का पेमेंट नहीं दिया जाएगा, वो पेमेंट काट लिया जाएगा। आगे है कि सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधान अध्यापक शिक्षक द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा। अगर किसी कारण आपका नेटवर्क या सर्वर दिक्कत है तो वैसे शिक्षकों को क्या कहते हैं, आपका जो ऑफलाइन हाजिरी बनता है उसके अनुसार भी भुगतान किया जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक का मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के समय पाबंदी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्रांक 3 AM 60 2022 16/4/58 दिनांक 19/12/9/2022 अनुलग्न है, लागू होगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपने देखा कि इस शिक्षा कोष से संबंधित जो अपडेट था और वो क्या क्या आपको करना था, क्या नहीं करना है, इससे संबंधित आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस लेटर में बताया गया था मैंने आपको बताने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपको अगर ये हेल्पफुल लग रहा है, आपके लिए मददगार साबित हुआ, तो इसको ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें। और आप चाहते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह की न्यूज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलती रहे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।